साइकिल से स्कूल आते और जाते समय हर रोज 16 से 17 साल की एक लड़की जिसका नाम राधा था गुमटी पर आती। गेहुआ रंग, दुबली पतली, छरहरी बदन, कचरारी आंखें, चंचल स्वभाव। गुमटी पर जब भी वह आती, दो ही चीजें खरीदती, लेज का चिप्स और चॉकलेट। गुमटी चलाने वाले दुकानदार रोहन की उम्र भी लगभग 20 साल की होगी। वह भी गोरा, लंबा और सुंदर था। उसकी सबसे बड़ी खूबी थी कि हंसमुख मिजाज का लड़का था। किसी भी ग्राहक से वह मुस्कुराते हुए बातें करता। उसकी दुकान अच्छी चलती। हर उम्र के लोग उसकी गुमटी पर दिखते। बच्चे चॉकलेट और कुरकुरे के लिए, बुजुर्ग यानी व चूना के लिए, तो नौजवान पान गुटखा के लिए। महिलाएं साबुन और शैम्पू के लिए आते। रोहन की गुमटी एक बड़ी बस्ती में थी, जहां 10 गांव के लोग बाजार करने के लिए आते। इस बस्ती में एक उच्च विद्यालय था, जहां कई गांवों के लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए आते। इस उच्च विद्यालय में इंटर क्लास तक की पढ़ाई होती। इस बस्ती में जरूरत की लगभग हर चीजें मिल जाती। रोहन के पिता दमा की बीमारी से परेशान रहते। घर का सारा काम रोहन की मां करती। रोहन के परिवार का सहारा यही गुमटी था। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक रोहन इसी गुमटी में बैठकर सामान बेचा करता। इसे खाने और नाश्ता करने तक की फुर्सत नहीं मिलती। रोहन खुशमिजाज के साथ साथ दिलदार भी था। किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो उसे उधार सामान दे दिया करता। 20,000 रुपये दिए गए उधार मिलने की संभावना नहीं के बराबर थी। फिर भी कोई उधार के लिए आता तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देता। वह ग्राहकों को चाचा, भैया, दीदी, चाची से ही संबोधित करता। एक दिन क्या हुआ कि राधा घर से स्कूल फीस के लिए 2,000 रुपये ली। जब वह स्कूल पहुंची और पर्स में हाथ डाली तो पर्स में रुपये नहीं थे। उस दिन लास्ट डेट था फीस जमा करने के लिए। वह करे तो क्या, वह इधर उधर खोजी, सारा बैग चेक की, लेकिन पैसे का कहीं पता नहीं था। वह पैसा लेने के लिए स्कूल से घर लौट रही थी। उस दिन राधा बहुत उदास और घबराई सी थी। तभी रोहन पूछता है, क्या हुआ? राधा इतने पर रोने रोने सा हो गई। रोहन कारण पूछता है। तब वह बताती है कि मेरे पैसे कहीं गिर गए हैं और आज स्कूल फीस की लास्ट डेट है। रोहन, अरे इसमें इतने घबराने की क्या बात है? ए लो 2,000 रुपये, फिर कभी लौटा देना। राधा पैसे लेती है और दौड़ते हुए स्कूल जाती है। स्कूल पहुंच समय से जमा कर देती है। आते समय राधा रोहन को स्माइल देती है, मानो वह एक तरह से उसे थैंक्स बोल गई। अगले दिन जब राधा उस रास्ते अपने स्कूल जा रही थी, तो वह देखती है कि रोहन का गुमटी आज बंद थी। वह आसपास के लोगों से पता की तो लोगों बताया कि वह अपने बीमार पिता का इलाज करने शहर चला गया है। राधा को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि वह रोहन पैसे नहीं लौटा सकी। राधा कई महीने तक रोहन की बंद दुकान को देखकर निराश हो गई। कुछ महीने बाद उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और हायर एजुकेशन के लिए शहर चली जाती है। राधा रोहन को दिल से बहुत चाहने लगी थी। वह उससे मिलना चाहती थी, पर वक्त ऐसा हो गया था कि उसके पास उसका नंबर भी नहीं था। राधा पढ़ने बहुत अच्छी थी। उसने कंपटीशन पास करके डीएम बन जाती है। एक दिन राधा अपने कार से उतरी और शहर के गली का निरीक्षण कर रही थी। तभी उसकी नज़र रोहन पर पड़ जाती है। रोहन किसी बड़े दुकान से काम करके वापस हुआ था। राधा उसे पहचान जाती है। रोहन उसे पहचानने से इनकार कर दिया। राधा उसे उस 2,000 रुपये की याद दिलाती है। तब रोहन अपने थके हुए चेहरे एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। राधा बार बार उससे मिलने को बुलाती है। राधा उसे अपने रेजिडेंस में नौकर के लिए रख देती है। राधा रोहन के ईमानदारी और परिश्रम से बहुत खुश रहती हैं। एक दिन अचानक राधा रोहन को रात में अपने कमरे में चाय के लिए बुलाती है। रोहन चाय देकर जैसे वापस होने लगा, राधा उसे बैठने के लिए कहा। रोहन समझ नहीं पाया कि मैडम आज इतना रेस्पेक्ट क्यों दे रही हैं। राधा अपनी सफलता का एक कारण रोहन को भी बताती है। वह उससे शादी कर लेती हैं।
दोस्त, मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।